हिंदू को बेरहमी से मॉब लिंचिंग की जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन से ड्रैग करके उसे भरे चौराहे पर निर्ममता से मारा जाता है, बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर हादी की हत्या होती है, वेस्टर्न डिप्लोमेट उसकी मौत के लिए संवेदनाएं प्रकट करते हैं, इसने सिर्फ और सिर्फ हादी के बारे में बोलना पसंद किया, ना कि दीपू दास के बारे में बोलना पसंद किया हो। UNHRC भी एक दोगली संस्था है, तो इंडिया में भी माइग्रेशन क्राइसिस आ सकता है। दोस्तों, एक रूलिंग पार्टी एक प्रधानमंत्री को उसके देश से जान से मारने की कोशिश की जाती है, वो अपने देश को छोड़कर भाग जाती हैं। उसके बाद उनकी पार्टी को उन्हीं के देश में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से बैन भी कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में डेमोक्रेसी सेफ है? लेकिन मुझे लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी का फ्लैग बेरर कहते हैं, उनकी नज़र में ये कोई गुनाह नहीं है। उनकी नज़र में ये बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी है। इसी की वजह से वो इसके बारे में भी बात नहीं करते हैं। ये दिखाता है उनकी सिलेक्टिव आउटरीचेस को। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिलेक्टिव ट्वीट जो कि वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने किए हैं, और साथ में UNHRC का भी ट्वीट जो उन्होंने किया है। सभी के सभी ने सिर्फ हादी की मौत पर अपना रोष प्रकट किया है। उनकी नजर में दीपू दास की जो दुखदाई मौत हुई है उसके बारे में बोलना सही नहीं था। दोस्तों, सवाल उठता है वेस्टर्न डिप्लोमेट्स की कन्वीनियंस पर भी कि क्या उनका आउटरीच सिर्फ सिलेक्टिव डेथ पर ही है? क्या उनका आउटरीच सिर्फ उसी डेथ पर ज्यादा है जहां पर उन्हें लगता है कि पॉलिटिकली उनको सूट करता है? और अगर उनको लगता है कि एक हिंदू को मॉब लिंच किया गया है, उसको बेरहमी से मारा गया है, उसके लिए भी वो चुप रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बांग्लादेश की सरकार उनके खिलाफ ना हो जाए? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, एक अनस्टेबल बांग्लादेश का मतलब खतरा सिर्फ बांग्लादेश की सोसाइटी को ही नहीं बल्कि उसकी नेबरिंग कंट्री इंडिया को भी है, क्योंकि अगर वहां पर अनस्टेबिलिटी रहती है तो इंडिया में भी माइग्रेशन क्राइसिस आ सकता है, जहां पर इलीगल तरीके से बांग्लादेशी इंडिया की तरफ रुख कर सकते हैं, और हमें नहीं पता उसमें कैसे एक्सट्रीमिस्ट या फिर किस तरीके के लोग आते हैं और सोसाइटी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल में योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर ये कहा है कि यहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी की गारंटी हम लोग लेते हैं। हमें एक पल के लिए रुककर ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है हमारे एक मुख्यमंत्री को सामने आकर ऐसा बोलना पड़ा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को संभालना ही नहीं बल्कि लोगों को सुरक्षा की भावना देना भी है। इसी वजह से उन्होंने ऐसा कहा होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश या भारत की किसी भी सेक्शन में कोई अनरेस्ट ना होने पाए। मुझे लगता है कि योगी जी का ये कदम काफी शानदार रहा। उन्होंने समाज के हर तबके को एक कॉन्फिडेंस दिया। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर बात करते करते मैं आप लोगों का ध्यान एक नैरेटिव वॉर की तरफ भी दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा हमने देखा बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर हादी की हत्या होती है, उसके बाद वेस्टर्न डिप्लोमेट्स अपनी एम्बेसी के ट्विटर हैंडल के थ्रू उसकी मौत के लिए संवेदनाएं प्रकट करते हैं। मुझे कोई हर्ज नहीं है, अगर किसी की मौत होती है वो दुखदाई है, और अगर काउंसुलेट उसके लिए कंडोलेंस करते हैं, डेफिनेटली उनका हक है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन दुख मुझे इस बात का होता है कि जब एक हिंदू को बेरहमी से मॉब लिंचिंग की जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन से ड्रैग करके उसे भरे चौराहे पर निर्ममता से मारा जाता है, तो वही वेस्टर्न एम्बेसी उसकी मौत के बारे में कुछ नहीं कहती हैं। और यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिला, सभी वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने हादी के मर्डर का एक साथ लगभग एक ही पैटर्न में कंडोलेंस किया, लेकिन दीपू दास की मौत के बारे में किसी भी डिप्लोमेट्स ने एक साथ उसको कंडेम नहीं किया और बांग्लादेश सरकार के ऊपर अपना विरोध भी प्रकट नहीं किया। ऐसा लगता है कि ये जो नैरेटिव है ये काफी सिलेक्टिव है। वेस्टर्न डिप्लोमेट्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी एक की मौत पर तो दुखी हो सकते हैं, लेकिन अगर वही बात किसी माइनॉरिटी में किसी हिंदू की आ जाती है तो वो स्ट्रेटेजिकली चुप रहना पसंद करते हैं। ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स का शानदार नमूना है। दोस्तों, बात करना चाहूंगा संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र में भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे एक मानवाधिकार आयोग की संस्था है, जो वो भी काफी सिलेक्टिव है। दोस्तों, उसने तक सिर्फ और सिर्फ हादी के मर्डर पर तो अपना दुख प्रकट किया, लेकिन दीपू दास की मौत के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्विटर पर वो उनका मैसेज जो उन्होंने बोला, और ट्विटर ने, एक्स ने, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उन्होंने कम्युनिटी नोट के साथ टैग किया कि UNHRC ये जो मानवाधिकार संगठन है, इसने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव तौर पर सिर्फ हादी के बारे में बोलना पसंद किया, ना कि दीपू दास के बारे में भी बोलना पसंद किया हो। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, ना सिर्फ वेस्टर्न डिप्लोमेट, UNHRC भी एक दोगली संस्था है जिनका नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव कन्वीनियंस के हिसाब से ही काम करता है। तो दोस्तों, ये एक नैतिक तौर पे सवाल उठता है वेस्टर्न डिप्लोमेट्स और UNHRC के ऊपर कि क्या नैतिक तौर पर उनको सभी के बराबर बोलने का हक है। दोस्तों, 1971 में जब बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश को बनाने में ही नहीं, बांग्लादेश को स्टेबल करने में भी
इंडिया का काफी योगदान रहा। कहते हैं कि जब बांग्लादेश बना था उसको फाइनेंशियली स्टेबलाइज करने के लिए इंडियंस ने काफी सारा टैक्स पेयर मनी बांग्लादेश को दिया था और उससे उनकी इकोनॉमी को थोड़ा रन करने में हेल्प मिली थी। तो अगर जब बात बांग्लादेश की आती है, वहाँ के घटनाक्रम, वहाँ की इंस्टेबिलिटी की आती है, तो डेफिनेटली इंडियंस के लिए ये सिर्फ और सिर्फ कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं बल्कि एक सोशल और इमोशनल मुद्दा भी बन जाता है। दोस्तों, अगर बांग्लादेश ऐसे ही अनस्टेबल रहता है तो हमेशा के तौर पर हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर भी रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है। मुझे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा भरोसा है, लेकिन ऐसी अनस्टेबिलिटी के बीच में नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इस तरीके की अनरेस्ट का फायदा अपने लिए उठा सकता है, सामाजिक अनरेस्ट को वहां पर प्रोपेल कर सकता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, बांग्लादेश में आज के टाइम में जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक ऐसा रिपल इफेक्ट है जिसका असर पड़ोस के देश भारत में भी बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी सिक्योरिटी पर, उसके समाज के ताने बाने पर भी पड़ रहा है। और दोस्तों, हिंदूज की सेफ्टी का सवाल हो या फिर सिलेक्टिव नरेटिव का सवाल हो, वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी का सवाल हो, इन सब को गहराई से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा ये वीडियो एक सवाल है। सवाल ये कि क्या हम इनस्टेबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ नोटिस करते देखते रहेंगे या फिर हम तब कोई एक्शन लेंगे जब वो हमारे दरवाजे पर आ जाए। दोस्तों, अंत में सवाल ये भी है कि क्या हर जिंदगी के दर्द का मायना अलग अलग होता है। और दोस्तों, सिलेक्टिव डेमोक्रेसी आउटरीच के बारे में तो बात ही छोड़ दो, इसके बारे में तो मैं सवाल आप लोगों पे छोड़ता हूँ। ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो डेमोक्रेसी के फ्लैग बियरर बनते हैं, क्या उनको नजर नहीं आता कि बांग्लादेश में कैसे डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। एक स्पेसिफिक पार्टी को बैन ही कर दिया गया है जो कि रूलिंग पार्टी थी, ताकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। इस वीडियो को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, कैसे इस इवेंट ने आपको प्रभावित किया है और आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा है, इंडिया को क्या एक्शन लेना चाहिए या इंडिया पर कैसा उसका असर पड़ सकता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, एक रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।